हेलो एंड वेलकम बैक गाइज वंस अगेन दिस इज़ रोहित दुबे एंड वेलकम टू ऑटोमोबाइल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो आज मैं आपके सामने ये M2D है वेरिएंट 2012 का महिंद्रा स्कॉर्पियो लाया हूँ। और स्कॉर्पियो लाने का एक लौता रीज़न यही था कि महिंद्रा की इतनी गाड़ी की है, थार की XUV700, ऑल द लाइनअप, ऑल द वेरिएंट्स, बट महिंद्रा की वन ऑफ द सबसे फेमस जो बोल सकते हैं आप व्हीकल्स, जो टॉप ऑफ द लाइन तो नहीं थी लेकिन सबसे फेमस जो रही है गाड़ी अब तक की, वो है स्कॉर्पियो। और उसका रिव्यू आज तक किए नहीं थे, लेकिन मैंने पुराना वेरिएंट ही लाया। कोई फेसलिफ्ट वेरिएंट आपके पास अवेलेबल है, आप शोरूम में जाके ले सकते हैं, लेकिन पुराना वेरिएंट लाने के पीछे रीज़न ये है कि मैं इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ आपको, स्कॉर्पियो की प्योरली हिस्ट्री, और वही डिस्कस करेंगे हम आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. Yeah, you'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time. तो मेरे पास में जो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2002 में पहली बार स्कॉर्पियो इंडिया में लॉन्च हुई। 1996 से डेवलपमेंट करते करते कराते 2002 में फाइनली महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। ये मिड साइज़ SUV है। ये दो अलग अलग वेरिएंट्स में आप बोल सकते आती थी कि फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव और फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव के दो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आती थी। लेआउट की बात करेंगे तो स्टार्टिंग की जो स्कॉर्पियोस थी वो बॉडी ऑन लैडर पे बनाई जाती थी, लेकिन आजकल यूनिबॉडी जो रिसेंट वेरिएंट्स है उसमें यूनिबॉडी फ्रेम का यूज़ होता है। आप अगर पुराने वेरिएंट देखते होगे तो बॉडी ऑन लैडर आपको साफ साफ दिख जाता था, लेकिन पहले पहले अगर आप देखते होते स्कॉर्पियोस के वेरिएंट, तो उसमें पीछे में कॉइल ओवर शॉक्स भी नहीं आते थे। तो इसमें जो ये सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में आते आते स्कॉर्पियो के फर्स्ट जनरेशन से 43 चेंजेस करे उन्होंने, तब जाके उसका फेसलिफ्ट वेरिएंट रिलीज़ किया। उसके बाद एनकैप सेफ्टी में 0 रेटिंग हासिल करने के बाद स्कॉर्पियो की नॉन एयरबैग वेरिएंट की, तो उन्होंने सेकंड जन लॉन्च की और तकरीबन 40 चेंजेस करने के बाद में, और उसमें अच्छे खासे चेंजेस किए। आप देख सकते हैं M2D है, ये 2.2 लीटर डीजल इंजन है, अराउंड 160 हॉर्सेस जनरेट करता है, एंड टॉर्क तो बाप रे बाप है ये गाड़ी का। एंड लाइक ये बेसिक वेरिएंट तो नहीं बोलेंगे, ये मिड वेरिएंट है, इसमें एयरबैग्स नहीं आते थे, तो ज़्यादा बेल्स एंड विसल्स तो नहीं थे इसमें, ज़्यादा फीचर्स तो नहीं मिलते थे आपको, लेकिन स्टिल आपको कंफर्टेबल सीटिंग मिलता था, आपको सम हाउ बकेट सीट मिल जाती थी, मतलब उस टाइम के टेक्नोलॉजी के हिसाब से इट्स वेरी गुड। पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाता था, और कीलेस एंट्री वगैरह ये सब आज के चोचले, पहले नहीं होते थे। एंड यस, मैनुअल विंडोज़, नो पावर विंडोज़। और पीछे की सीटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक सेकेंड, खुल कहाँ नहीं रहा है, ओके। पीछे की सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे भी जो थाई सपोर्ट वगैरह है अच्छा खासा मिल जाता था। लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा नहीं मिल पाता था, और हेडरूम मिल पाया। ये ऊपर में जो टब है उसकी हाइट आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ी लोअर दिखती है, यहाँ पे अपर दिखती है, तो मिड रेंज वालों को अच्छी खासी जो है यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट मिलती है। ये वाला वेरिएंट नहीं, जितने भी स्कॉर्पियो में वेरिएंट्स आते थे वो सारे के सारे वेरिएंट
5 डोर होते थे, वो सारे के सारे 5 डोर वेरिएंट्स हुआ करते थे। एंड मैं इसका ये डोर है अनलॉक करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कवर रखा है ओनर ने। ओनर बहुत मेंटेन रखता है गाड़ी, इसलिए आज भी इतनी शानदार राइड क्वालिटी थी इसकी। यहाँ पे नॉर्मली तो 2 लोग आराम से बैठने चाहिए, लेकिन इंडिया है, यहाँ पे 4 लोग अकोमोडेट हो जाते, तो 4 3 2 4 4 3 3, हाँ ऐसा भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यस, या फिर ये फोल्डेबल भी थी उस टाइम में, तो आपके पास अच्छा खासा जो है बूट स्पेस आपको मिल जाता था। इसमें एक पिकअप वेरिएंट भी आता था जो ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हुआ, काफ़ी ज़्यादा फेमस था। उसके बाद आप रियर साइड में जाए, आपको पीछे के एक्सल में ये सिंगल डिफरेंशियल यानी फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव इंजन व्हीकल है ये वाला वेरिएंट। ये आपको इसकी फ्रेम दिख रही होगी, यहाँ पे बॉडी ऑन लैडर है, ये इसकी चैसी है और ये उसकी बॉडी। और पीछे में डिफरेंशियल में आपको स्वे बार नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन स्वे बार तो उसमें एक स्वे बार लगा हुआ है। तो वो स्वे बार क्या करता है, पीछे के एक्सल को मिस अलाइन होने से हमेशा रोकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैसेंजर के लिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने मिल जाता था, और ये ग्लव बॉक्स भी काफ़ी अच्छा खासा था। अच्छा, उस टाइम के जो एसी थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं लगे मेरे को, लेकिन बचपन था भाई, बचपन निकाला है ऐसी गाड़ियों में। बचपन में मुझे याद है, मुझे जहाँ पे आर्मरेस्ट होता था वहाँ पे बैठा दिया जाता था, और जब भी ड्राइवर 6th गियर लगाता था तो हर्ट होता था मेरे को। तो यादें जुड़ी है ऐसी गाड़ियों से। एंड लाइक एसी पहले स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, और पहले के लोग एसी ऑन भी नहीं करते थे। लाइक एसी चाहिए, विंडो खोल लो। यू कैन इमेजिन हाउ ओल्ड पीपल कैन। ओके, अब हम लोग इधर आते हैं, सामने आ जाओ भाई। तो अब हम लोग इधर आते हैं, तो जैसे कि मैंने इंजन के बारे में आपको बताया है, इसका हेडलाइट उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और इसका सीधा कंपटीशन था टाटा सफारी डाइकोर के साथ में। लेकिन ये कंटिन्यूटी में 3 या 4 साल चली, और 2014 में टाटा ने सफारी स्ट्रॉम लॉन्च कर दी, और ये गाड़ी सेम यही मॉडल आउटडेटेड लगने लगा। एंड फिर महिंद्रा ने एक टेक्निक लगाई। आई एम सॉरी, बहुत गर्मी होती है, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे यवतमाल में बहुत गर्मी होती है, तो मुझे पसीना आ रहा बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अभी शाम का समय है, शूट कर रहे हैं, दोपहर के समय तो हम गल जाते थे। तो प्योर ऑफ रोडर बैल। तो जब ये आउटडेट होने लगी, तो आज जो स्कॉर्पियो आप देखते हैं वो 2014 to 16 के अराउंड महिंद्रा ने लॉन्च करी, और फिर ये डायरेक्ट कंपटीशन था। लेकिन एक ज़माना था जिसने यही व्हीकल ने सफारी डाइकोर एंड हाँ सफारी डाइकोर ही चाहिए, टाटा सफारी, यही वो गाड़ी है जिसने एक ज़माने में सीधी टक्कर दी थी टाटा सफारी डाइकोर या फिर टाटा सफारी स्ट्रॉम को। इसके सेल्स आसमान छू रहे थे। एंड इसका अच्छा और फिर बाद में आया महिंद्रा का एक कैंपेन, वी लिव यंग वी लिव फ्री, और जो भी 4 व्हीलर एंथुजियास्ट थे उनको लेकर राजस्थान टूर, कश्मीर टूर वगैरह किया वही ग्रुप ने, और उसके वजह से, उस कैंपेन की वजह से इस चीज़ की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई। ये हुड स्कूप फेक है, इट्स नॉट अ फंक्शनल, ओके, डोंट टेक इट सीरियसली। उसके अलावा बाकी होल एंड सोल आप गाड़ी देखेंगे तो दिस इज़ अमेजिंग व्हीकल, लाइक बादशाह है। लाइक मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी का एक्ट जानता हूँ जहाँ पे बोला जाता है कि जाट जो है ना वो चांद पे नहीं जा सकते, बिकॉज स्कॉर्पियो चांद पे नहीं चलती। तो लुक हाउ मच, क्या बोलते हैं उसको, फेम, हाँ, लुक हाउ मच फेम गैदर्ड। तो गाइस यही था आज का हमारा ड्राइव एंड टॉक अबाउट महिंद्रा स्कॉर्पियो। Till then guys, ride safely and responsibly, always wear helmet while riding and always wear seat belt while driving. Till then, this is Rohit Dubey signing off from this channel. See you again. Yeah. Unknown brain.
Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous.